हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे चार्ट के बारे में, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी लैंग्वेज होती है। चार्ट आपसे हर लैंग्वेज में बात करता है। चार्ट चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे इमोशंस और मार्केट स्ट्रक्चर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे छुपी हुई प्लानिंग और सप्लाई एंड डिमांड जोन। बायर की पावर क्या होती है और सेलर की पावर क्या होती है, प्राइजेक्शन का हर एक मूव समझेंगे आज हम इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को हम ध्यान से समझे तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट अभी लोअर हाई लोअर लो के ट्रेंड में चल रहा है। मान लो अभी डाउन ट्रेंड है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और एक ट्रेंड लाइन में देखेंगे तो प्राइस धीरे धीरे अप साइड बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर जाकर साइड बेज हो गया है। मिनी डाउन ट्रेंड में है, बोला जाए तो मिनी डाउन ट्रेंड में प्राइस जा चुका है और लोअर हाई बनाकर गया है और मिनी अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। प्राइस ने इस रिसेंट हाई से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। अगर प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम बाई करेंगे और फिर हाल ये तो ओवर ऑल डाउन ट्रेंड है, तो इसलिए हम इसमें बाई नहीं कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमारा टच करके ब्रेकआउट दिया है, स्मॉल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है सब। तो प्राइस को नीचे आने में इतनी जल्दी नीचे अगर मार्केट ऊपर गई तो इतना टाइम क्यों लगा है, धीरे धीरे एक एक कैंडल करके मार्केट ऊपर क्यों गई है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है तो मार्केट तेज़ी से मूवमेंट नीचे की तरफ करती है डाउन साइड, और बायस मार्केट में कम है इसलिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाती है। तो इसमें हमें बाइंग साइड में ट्रेड लेने में हम इंटरेस्ट नहीं हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर ट्रेड लिया तो यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि हम लोग यहाँ एंट्री कर लेते तो अफसोस ना होता और एक बड़ा मूव मिल जाता। और एक दूसरा फोमो होगा कि यहाँ से एंट्री बनाएंगे। तो मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री की होगी उन लोगों को बहुत जल्दी प्रॉफिट हो गया होगा। तो उन लोगों को बहुत ही जल्दी प्रॉफिट हो गया होगा सिर्फ एक कैंडल में। तो जाहिर सी बात है सेलर अपना प्रॉफिट जाहिर से बुक कर लेंगे। तो सेलर जब अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। तो फोमो के चक्कर में हम यहाँ एंट्री क्यों करें। अगर हम यहाँ पर सेल में एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादा सेलिंग की बात है कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है, इसलिए ये पूरा साइड वेज मूवमेंट को हम सप्लाई जोन की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ भी सप्लाई ज़्यादा थी और यहाँ भी सप्लाई ज़्यादा थी। आगे हमें सेल में एंट्री करने के लिए मौका मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और लास्ट में एक डोजी और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन होती है। सप्लाई जोन के पास हम एक जोन में सप्लाई जोन का टारगेट बनाते हैं और स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और टारगेट स्विंग लो रखते हैं और हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। दोस्तों, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है, ज़रूरी ये है कि हम लोग इस जगह पर सेल में एंट्री क्यों नहीं की। यहाँ भी शूटिंग स्टार को कंफर्मेशन मिल रही थी। इस तरह रजिस्टेंस के पास जो पहले सपोर्ट था वो डाउन ट्रेंड था ही, तो प्राइस एक्शन के अनुसार ये भी एक सेल का सिग्नल है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी जो पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी और आगे सपोर्ट का काम करेगी। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं किए तो डेफिनेटली यहाँ पर सेल में एंट्री बनाते और प्रॉफिट टारगेट फिट होने से पहले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए जब आराम से आप चार्ट ट्रेड करेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, जैसे कि हम लोग इस ग्राफ को लाइव दिख रहा है, हमें यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन हमने ट्रेड नहीं किया क्योंकि हमें एक क्वालिटी वाली ट्रेड चाहिए। एक दूसरा पावरफुल एग्जांपल देखते हैं।